हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर स्क्वायर रूट ऑफ 200। ये वीडियो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये मेथड जो है अलग होगा और इसका रिजल्ट भी अलग होगा। तो हमने फाइंड आउट करना है x की क्या कीमत है। इससे पहले अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर, तो स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और 200 की जगह लिख लेते हैं 100 क्रॉस 2, जो कि इक्वल है 200 का। इसके बाद x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर। अब इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं, 100 के साथ अलहदा लिख लेते हैं, फिर क्रॉस और 2 के साथ अलहदा लिख लेते हैं। तो x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल होता है 10 का, एंड साथ में ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद x पावर x इज इक्वल टू, ये 2 जो है इनको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लेते हैं, पावर में 2। ठीक है। एंड होल पावर लिख लेते हैं 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर लें तो वही 2 बन जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि अगर एक बेस के ऊपर 2 पावर हो इस तरह, तो ये दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर 2 पावर्स है, एक 2 है एंड दूसरा 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट होंगे। तो ये हो जाएगा x पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये पावर्स प्रोडक्ट करके 2 10 20 हो जाएगा, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हुआ। अब हम लिख लेते हैं x पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 20 की जगह लिख लेते हैं 5.4 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब फिर से इस रूल के मुताबिक ये दो पावर जो है प्रोडक्ट में है, 5.4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब प्रोडक्ट में है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, पावर में लिख लेते हैं 5 एंड होल पावर लिख लेते हैं 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब ये 5 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर में 5, तो इसका मतलब है कि ये 5 टाइम जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इनको लिख लेते हैं कि x पावर x इज इक्वल टू 5 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लेते हैं इस तरह, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 टाइम हुआ, एंड डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब लिख लेते हैं x पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इनका होल स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, और 2 एंड 2 ये 4 हो जाता है, डॉट इसी तरह ये इनका भी e की स्क्वायर रूट और 2 एंड 2 4 हो जाएगा, डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये हमारे पास होगा x पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 का, ठीक है, डॉट इसी तरह ये भी 2 के इक्वल हो जाएगा, डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक हुआ। इसके बाद x पावर x इज इक्वल टू 2.2 ये हो जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है a पावर a इज इक्वल टू b पावर b, यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर y, यहाँ पर जो बेस पावर y बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में की जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन में x पावर x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक ही जोड़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।